Hello friends, today I'm going to discuss regarding dental issues in kids. Myself डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहूँगी वो है बच्चों में क्या क्या डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं. See, as I'm seeing it in my practice day to day that gradually or sooner or later I'm seeing more case of dental problems in kids. बच्चों में somehow dental issues ज़्यादा हो रहे हैं एंड आई ऑल्सो रियली फील सो पिटी जब छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चों के दांतों में इतने इश्यूज देखने को मिलते हैं, 6-7 साल के बच्चों में इतने डेंटल प्रॉब्लम्स मिलते हैं. आई रियली फील सो पिटी. सो टुडे इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सब लोगों को मैं इतना एजुकेट कर दूं, इतना मोटिवेट कर दूं कि आप ध्यान रखें अपने घर के बच्चों का, नेबर्स का, या जिस भी अगर आप किसी एसोसिएशन से, एनजीओ से, कहीं से भी एसोसिएटेड हैं कि बच्चों में डेंटल हाइजीन के लिए आप मोटिवेटेड रहें और उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको टाइम रहते सॉल्व करें. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेंटल इश्यूज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉमनली बच्चे फेस करते हैं. सबसे पहला मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या तो बच्चा थंब सकिंग करता है. दिस इज़ अ डेंटल इशू कि बच्चा अंगूठा पी रहा है. कुछ बच्चे अपने नाखून काटते हैं, कुछ बच्चे अपनी 1 या 2 उंगलियां मुंह में रखते हैं, कुछ पैसिव या एक्टिव थंब सकिंग करते हैं. एक्टिव थंब सकिंग जैसे दिन के टाइम बिल्कुल एक्टिवली एग्रेसिवली बच्चा थंब सक करता है. पैसिव थंब सकिंग कि बच्चा सो रहा है और सोते सोते मुंह में अंगूठा है और वो धीरे धीरे सक कर रहा है. सो दीज आर बैड ओरल हैबिट्स जो एक डेंटल इश्यूज में आती हैं. अक्सर बच्चों में इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं. दूसरा होता है विद रिस्पेक्ट टू दी कंडीशन ऑफ टूथ. जो मेन प्रॉब्लम है कि कैविटीज़. बच्चे आजकल मीठा भी खाते हैं, कैंडीज़ खाते हैं, सिंथेटिक जूस ले लेते हैं, जंक फूड भी लेते हैं. स्टिकी एंड शुगरी फूड आर डेंजरस फॉर आवर किड्स. आप कोशिश करके उस पर एक अंकुश लगाएं, उस पर कंट्रोल करें ताकि बच्चों में इतना ज़्यादा उसका हैबिचुअल ना हो और कैविटीज़ को हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ. तीसरा जो मेन इशू है डेंटल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, ब्रश ना करना. बच्चे ब्रश नहीं करना चाहते हैं. कोविड के टाइम पे तो बच्चे इतने लेज़ी हो गए हैं कि दे हैव एक्चुअली लेफ्ट द हैबिट ऑफ डूइंग इट प्रॉपरली. ब्रश किया भी तो बहुत जल्दी जल्दी किया. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर ब्रशिंग की हैबिट को इनकल्परेट करना है कि बच्चे मॉर्निंग में तो ब्रश करें ही, रात में भी ब्रश करें. इसके अलावा नेक्स्ट डेंटल इशू होता है, अक्सर मदर्स यूजुअली हमसे कहती हैं कि जब बच्चा उठता है तो इसके मुंह से स्मेल आती है. बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम. बैड ब्रीथ का एक कारण होता है रात को ब्रश करके ना सोना. एक कारण है सोते सोते बच्चे ने दूध पिया और बच्चा सो गया. तीसरा होता है कि बच्चे ने जीभ भी क्लीन नहीं करी, टंग क्लीन नहीं करी. तो ये कुछ कॉमन छोटे छोटे रीज़न है जिसकी वजह से बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है. हालांकि इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, बट इस वीडियो में मैं प्रिसाइजली फोकस कर रही हूँ डिफरेंट डेंटल प्रॉब्लम्स इन किड्स. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों में बैड ओरल हैबिट्स हो सकते हैं, इसके अलावा कैविटीज़ हो सकते हैं, इसके अलावा थर्ड है कि बैड ब्रीथ हो सकते हैं. बैड ब्रीथ के बाद जो मेन प्रॉब्लम हम छोटे बच्चों में देखते हैं या जो मिक्स डेंटिशन वाला पीरियड होता है 6 से 12 साल के बीच का, जब बच्चों के दूध के दांत टूट रहे होते हैं, पक्के दांत आ रहे होते हैं, तो वो आड़े तिरछे आते हैं, यानी कि मिस अलाइनमेंट ऑफ टीथ. दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन किड्स. और उसमें बच्चों के दांत किस तरह से आए वो हमारे हाथ में नहीं होता, बट आने के बाद हम उनको अलाइन कर सकते हैं, हम उनको करेक्शन कर सकते हैं. फ्यू ऑफ यू और मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग इट रिगार्डिंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, यानी कि तार खींच के बच्चों के दांतों का इलाज कैसे करवाया जाता है ये आपको पता है. बट हो सकता है आप में से कुछ लोग परेशान हो रहे हो और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे के दांत आड़े तिरछे आ रहे हैं, अब कैसे किया जाए. तो उसके लिए आपको अपने नज़दीकी डेंटिस्ट को कांटेक्ट करके और बच्चों के लिए सलाह लेनी चाहिए कि बच्चा किस एज पे है, किस वे में भी आपको एक बड़ा एक्सरे एडवाइस करेंगे. उसको देखकर वो आपको बताएंगे कि अभी कितने टाइम और रुकना है या आप वायर ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं. इसके अलावा जो मेन इशू देखने को मिलता है वो है सेंसिटिविटी.
अगर बच्चों में कैविटी है और वो डीप जा रही है और आपने फीलिंग नहीं कराई है तो बच्चों में सेंसिटिविटी होने लगती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मम्मी मैं शेक्स नहीं पी सकती, या कुछ बच्चे कहते हैं मम्मा मैं गर्म चीज़ें नहीं खा सकता, मुझे तो ठंडा गर्म लग रहा है। तो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट डेंटल इशू होता है बैड ओरल हाइजीन। अगेन ब्रश ना करने की वजह से दांतों में सॉफ्ट डिपोजिशन हो जाना, दांतों में हार्ड डिपोजिशन हो जाना, स्टेन्स की प्रॉब्लम हो जाना। ये स्टेन्स और ये सब प्रॉब्लम की वजह से भी जब दांतों में स्टेन होते हैं, गंदा लगने लगता है, तो दांतों में और भी प्रॉब्लम से इशू आने लगता है और ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द इशू। टीनेजर में या आफ्टर टीनेजर अक्सर हमने देखा है कि विजडम टूथ इज़ अ प्रॉब्लम। अक्कल दांत टेढ़ी आ रही है, वो बच्चे के आगे वाले दांत को परेशान कर रही है, स्वेलिंग हो रही है। तो उस केस में आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, एक्सरे कराते हैं और डेंटिस्ट आपको अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं कि अब इसका क्या करना है, डू वी नीड टू वेट, या इतना ज़्यादा मेजर प्रॉब्लमेटिक है कि इसे निकलवाना चाहिए। सो ये भी एक बच्चे में डेंटल इशू है कि अगर जब अक्कल दाढ़ आती है, अपना यूजुअली 18 से 25 साल के बीच में अक्कल दाढ़ आनी शुरू होती है, तो वो जो एक एज होती है टीनेजर्स में, उस तरह का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा डेंटल इशू के साथ साथ डाइट की तरफ बिल्कुल मोटिवेट ना होना, वही जंक फूड, मीठी चीज़ें, स्टिकी चीज़ें, शुगरी फ्रूट, शुगरी कैंडी, सिंथेटिक जूसेस का सेवन करना, जिसकी वजह से दांत का इनेमल ख़राब हो जाना, दांत और मसूड़े की हेल्थ का डिटीरियोरेट होना, अगेन वन ऑफ द डेंटल इशू। कुछ बच्चे जो स्पोर्ट्स में होते हैं, अक्सर हमने देखा है कि स्पोर्ट्स इंजरी का शिकार होते हैं, ये भी बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम है। कुछ छोटे बच्चे जो चलना सीखते हैं, फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, कई बार उनके चिन में कट लग जाता है, लिप में कट लग जाता है, अगेन अ डेंटल इशू। कुछ बच्चों में ये भी होता है, नॉटी होते हैं, कुछ बच्चे फाइट कर लिया, शैतानी कर ली और एक दूसरे को हिट करने की वजह से दांत टूट गया, क्रैक हो गया। सो दैट इज़ अ डेंटल प्रॉब्लम इन किड्स कि दांत ही क्रैक हो गया। कभी दुर्घटनावश अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो कई बार कोई दांत निकल भी सकता है कि बोन में से दांत ही बाहर निकल के गिर गया, दांत ही नहीं रहा। उस केस में भी इमीडिएटली आपको अपने डेंटिस्ट को रिपोर्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दीज वर वेरी कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स दीज डेज व्हाट आवर किड्स आर फेसिंग, एंड टुडे ऑनवर्ड्स आई वांट टू नो दैट आपको इस वीडियो से इतनी हेल्प मिली हो। आई होप कि एक एजुकेशन आया हो, एक मोटिवेशन आया हो डेंटल प्रॉब्लम्स को लेके कि हाँ भाई, हमारे बच्चे या हमारे आसपास के बच्चे, नेबर के बच्चे, या स्पेशली आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप किसी भी चैरिटेबल संस्था से, एनजीओ से जुड़े हैं, वहाँ के भी बच्चों के थोड़ा सा दांतों का आप थोड़ा ध्यान रखें, केयर रखें, ताकि उनको एक हम बेहतर ओरल हाइजीन दे पाएँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।